हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे जो हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था, मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कस्टमर एनालिटिक्स फॉर द जेप्टो। सो उसका एक आज हम इंटरव्यू मतलब उसके प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या क्या कस्टमर इन एनालिटिक्स में जो क्वेश्चंस हम जो यूज केसेस सॉल्व करते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो हम पहले एक क्वेश्चन हम जो मतलब ये बेसिकली हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऐसा होता है कि कितने कस्टमर्स चर्न्स होते हैं, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ चर्न्स क्या होते हैं। चर्न कस्टमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा टोटल कस्टमर काउंट एक जैन मंथ का 100 है, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, फेब में अगर 60 हो गए, ठीक है, तो हमारे जो 40 कस्टमर, दैट मीन चर्न। सो चर्न्स डेफिनेशन में अगर मैं बताऊँ, चर्न्स मतलब होता है कि द पर्सन हु स्टॉप आर सर्विसेज फॉर certain period of time, that is known as churn. So most of the company जो churn customer metric को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है, बिकॉज उनको एक्विजिशन के बेस पे ही अपना काम करना होता है। ये एक्विजिशंस क्या होते हैं, चर्न्स क्या होता है, रिटेंशंस क्या होता है, सो एवरीथिंग आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू इन द कमिंग वीडियोस। और मैं आपको इसकी बेस में एसक्यूएल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो एग्जैक्टली आज इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कस्टमर विन बैक रेट, तो हमें उसका विन बैक रेट कैलकुलेट करना है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि हाउ मेनी प्रीवियसली चर्न कस्टमर मेड अ न्यू परचेज इन द लास्ट 3 मंथ। सो मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टोटल कस्टमर 100 है, ठीक है, जैन मंथ में। फेब में मेरे पास कितने हो गए, 60, ठीक है। चर्न कितने हो गए, 100 माइनस 60, 40। सो 40 में से कितने लास्ट 3 मंथ में एड ऑन हो गए, हमें वो निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक्सेल से समझाऊं, एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे ये टोटल कस्टमर आपके 100 है, चर्न्स कितने हो गए 20, रिमेनिंग कितने हो गए 80। सो हमें अब वो फाइंड करना है कि जो 20 कस्टमर चर्न हुए हैं, ये लास्ट 3 मंथ्स में कितने एड ऑन हुए हैं 20 में से। फॉर एग्जांपल, 20 में से 10 भी एड ऑन हो सकते हैं, 10 में से 15 भी एड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसका विन रेट निकालना है, दैट इज कॉल्ड अ विन रेट रेट होता है, ठीक है। तो हम इसमें हम तीन पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम लास्ट कस्टमर जो हर कस्टमर ने किसी उसका लेटेस्ट ऑर्डर निकालेंगे कि हर कस्टमर ने लेटेस्ट ऑर्डर पे ही वो मतलब उसका प्लेस किया, राइट। फॉर एग्जांपल कि मैंने आज 26 फेब को 2025 को एक लास्ट ऑर्डर प्लेस किया, मतलब मैंने पहले ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद कोई भी ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, तो वो उस मंथ का मेरा जो लेटेस्ट ऑर्डर होगा वो 26 फेब होगा, राइट। तो इसका हम लेटेस्ट ऑर्डर निकालेंगे। फिर हम चर्न कस्टमर निकालेंगे इन द लास्ट 6 मंथ। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, ये आपका जेप्टो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, इनका जो चर्न पीरियड होता है 3 to 6 मंथ होता है। कभी भी ये जो डेली ग्रोसरी आइटम्स वाली चीजें होती है, ये आप इसको कोई भी कस्टमर्स को डेली वीकली में चर्न निकाल नहीं सकते, राइट। तो आपको इसमें टाइम पीरियड आपको 1 2 3 4 ऐसे ही चाहिए होता है। तो मैंने 6 मंथ्स के बेस पे ही होता है, क्योंकि ऑन एवरेज 6 मंथ्स का ही होता है, राइट। 3 to 6 मंथ्स के लिए बेस पे आप निकालते हो, तो मैंने 6 मंथ्स लिए, ठीक है। उसके आपको चर्न चर्न कस्टमर निकालोगे 6 मंथ्स के लास्ट टाइम पीरियड में। फिर आप निकालोगे उसमें विन बैक कस्टमर्स कितने आए 3 मंथ्स के बेस में, उसके बाद वो विन बैक रेट निकालोगे, ठीक है। तो आपको मैं एक सॉल्यूशन मतलब अब करते हैं ताकि आपको इजिली समझ आ जाए, राइट। तो अभी हम क्या निकालेंगे इसका लाइक लास्ट प्लेस ऑर्डर निकालेंगे हर कस्टमर का। तो हम करेंगे लेटेस्ट order as select customer ID, कॉमा। हम ऑर्डर डेट निकालेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर डेट है, अगर आप चेक करोगे ये ऑर्डर डेट है, ठीक है। और ये टाइम डेट टाइम स्टैम्प में है। और इसका मैक्स निकालेंगे क्योंकि हमें लेटेस्ट चाहिए, तो हम उसका मैक्स ऑर्डर डेट निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा, इसको हम कर देंगे लेटेस्ट ऑर्डर डेट, ठीक है। फ्रॉम आपका ये हो गया ऑर्डर टेबल से, ठीक है। वो बाद में आप ग्रुप बाय कर दोगे क्योंकि यू आर यूजिंग एग्रीगेटेड फंक्शन, ठीक है। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ये हमने निकाल लिया, हर कस्टमर का लेटेस्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे चर्न कस्टमर्स, चर्न कस्टमर
ठीक है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी। हम इसी से अब लेटेस्ट ऑर्डर जितने कस्टमर्स है इसी से हम उसका चर्न निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर हमारा टोटल है, ठीक है। टोटल में से मेरा लेटेस्ट ऑर्डर जिन्होंने उस मंथ में 80 करे, अब 80 में से हम निकालेंगे चर्न कितने हैं, ठीक है। तो मैं वही वाला स्टेप कर रहा हूँ। कस्टमर आईडी, ठीक है, फ्रॉम लेटेस्ट ऑर्डर, ठीक है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम लेटेस्ट, और हमें लास्ट 6 मंथ का चर्न नहीं देना है, ठीक है। तो वेयर लेटेस्ट ऑर्डर डेट जो आपका इसके बेस पे आएगा, लेटेस्ट ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल, इसके फंक्शन होता है डेट ऐड लास्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो मंथ के बेस पे निकालेंगे मंथ -6 और आप ये गेट डेट, मतलब आपका ये गेट डेट फंक्शन होता है करेंट डेट से आप पीछे जा रहे हो -6 मंथ्स, राइट, और आप मंथ के बेस पे करेंगे। ठीक है, वो हो गया। इसको हम क्लोज कर देंगे सीटी, ठीक है। आपके चर्न कस्टमर्स आ गए, राइट। अब हम निकालेंगे विन बैक कस्टमर की चर्न में से कितने विन बैक कस्टमर आए हैं। ठीक है, विन बैक कस्टमर सेलेक्ट कस्टमर आईडी। एक सेकंड, इसमें डिस्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम ज्वाइन भी करेंगे विद ऑर्डर टेबल। मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर टेबल से हमें ज्वाइन क्यों करेंगे, ठीक है। कस्टमर आईडी, ठीक है, फ्रॉम अब हमें देखो इसमें चर्न कस्टमर फॉर एग्जांपल 80 है, तो हमें ऑर्डर्स टेबल्स इसी टेबल में हर कस्टमर ऐड भी तो हो रहा है ना आपका डेली, राइट। इसमें अभी हम वो वाले कस्टमर भी तो देखेंगे ना कि जो मतलब इस ऑर्डर्स टेबल में आ रहे हैं, राइट। मतलब जो हमारा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो हम इसी टेबल से इसको ज्वाइन करेंगे पहले। ऑर्डर्स टेबल ओ ज्वाइन, ठीक है। अब जॉइन कस्टमर को हम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ऑर्डर आपका मेन टेबल है, ठीक है। इसको सी कर देंगे ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। ठीक है, अब हम उसके लास्ट के 3 मंथ्स में चेक करना है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर डेट के बेस पे हम चेक करेंगे। सॉरी, वेयर ऑर्डर डेट, ये वाला हम फंक्शन करके एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 3 मंथ्स कर देंगे क्योंकि हमें वो चेक करना है कि चर्न में से 3 मंथ्स के डेट में कितने कस्टमर्स आए, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देंगे। तो ये आपका आ गया विद बैक कस्टमर, ठीक है। अब हम इनके काउंट निकालेंगे, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है। ये आपका हो गया अगर चर्न कस्टमर्स, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये आया कैसे, मतलब ये एग्जैक्टली इसको एक वो वॉक थ्रू भी दूंगा भी एक क्वेरी का फिर से, ठीक है। अकाउंट हम इसको कॉपी कर लेंगे, सी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेंगे विन बैक कस्टमर्स, ठीक है। विन बैक कस्टमर्स, ठीक है। फ्रॉम जॉन सी लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता होगा आपका मेन टेबल चर्न है, ठीक है। तो हमें उसी में से विन बैक कस्टमर्स फाइंड करने हैं। तो इनर जॉइन में मतलब हम करते हैं ना, तो मोस्टली हम मैंने लेफ्ट जॉइन ही किया है इसमें, ठीक है। तो इसमें इसको डब्ल्यू कर देते हैं ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू डब्ल्यू डॉट कस्टमर टी, ठीक है। ये एक बार क्वेरी को रन कर लेते हैं। इसको आई गेस इसको देना पड़ेगा नाम, इसको कस्टमर आईडी, इसको सी से आ रही है बोला और ये डब्ल्यू से आ रहा है, ठीक है। इसको रन कर देते हैं। ओके, इंटरेक्शन एंड डिस्टेंस काउंट ऑफ डिस्टिंग लाइन 38, सॉरी, अच्छा सॉरी कॉमा, और कॉमा भी लगा हुआ है फिर, ठीक है। एक बार फिर से चलाते हैं।
Keyword listing in 950. Select count of listing. Okay, comma, count of. It's a comma now. And this column customer ID 941. ओके, ठीक है, ये ओवरऑल से होगा ये ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी आ रहा है आपका। ओके, लेट मी राइट दिस। ठीक है, तो इसमें आपको देख पाओगे चर्न कस्टमर्स हमारे 1960 आ गए। उसमें से हमें 1960 में जो ये विन बैक कस्टमर्स लास्ट 3 मंथ में इतने आए हैं, विच इज 1069 106 से। सो अगर हमें रेट निकालना है तो मैं इसको एक और सीटी में सेव कर लेता हूँ। इसका नाम देता हूँ विन बैक रेट। ठीक है, एस। ठीक है, क्वेरी थोड़ी लंबी हो रही है बिकॉज दैट वुड बी इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, विन बैक, पहले एक सेकंड में, चर्न कॉमा विन बैक कस्टमर्स कॉमा, सॉरी, कस्टमर्स कॉमा, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा आपका विन बैक रेट्स। ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। इनका परसेंटेज फ्रॉम विन बैक रेट, सॉरी, हाँ, ओके वेट, सॉरी सॉरी, ये फॉर्मूला गलत है। आई गेस मेरे को इसको कास्ट में करना पड़ेगा क्योंकि ये इंट में है, तो वो पॉइंट भी जीरो में ही लेगा वो। एक सेकंड, इसको मैं देख लेता हूँ ये। हाँ, तो सॉरी, तो इसने पॉइंट्स में नहीं लिया, इसने 54 एग्जैक्टली लिया कि 54% हो गया। तो अगर आपको इसको कास्ट करना है, यू कैन डू कास्ट ऑल्सो, तो दैट वुड बी इजी बिकॉज मतलब मोस्टली आपको फैक्चुअल वैल्यू ही चाहिए होती है, फैक्ट वैल्यू, राइट। तो इसको हम कॉलम को नाम दे देते हैं एज अ विन बैक रेट, विन बैक परसेंट कर देते हैं। ठीक है, परसेंट। तो ये आपका विन बैक परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विन बैक परसेंट हो गया कि दिस बाय दिस इनटू 100। फॉर एग्जांपल जैसे आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में करते हो कि आपकी करंट सेल माइनस लास्ट ईयर सेल। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही करा है विन बैक कस्टमर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसी कंटेंट में और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ आया। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट में वो अपने व्यू भी शेयर कर सकते हो और आई विल बी गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।